अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया में ज़ेरे तामीर एक ऐसी इमारत को जो मुकम्मल होने के बाद दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी। ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई में तवील होगी। अगर एग्जैक्ट इसकी लेंथ की बात करें तो ये 1008 मीटर बुलंद होगी। फुटों के अंदर ये 3281 फुट होगी और इस वक्त की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से भी ये 591 फुट बुलंद होगी। इस वक्त ये बन रही है सऊदी अरब के अहम शहर जद्दा में और इसको बनाने का मकसद ये है कि दुनिया को पैगाम देना कि सऊदी अरब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी है, आइए इसके साथ कारोबार करें। क्योंकि ये बन रही है जद्दा इकोनॉमिक सिटी के अंदर, जहां पर सऊदी अरब अपनी एक्सपोर्ट्स को, अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, ऑयल से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टूरिज्म के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर लेकर आना चाहता है। इस बिल्डिंग की लागत तो 1 अरब 23 करोड़ डॉलर्स थी। मुकम्मल इसने 2023 में ही होना था, लेकिन दरमियान में 5 साल तक मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से और सऊदी अरब के अंदर रिसेशन के सबब भी पर काम रुका रहा। अभी गुज़िश्ता माह इस पर दोबारा काम का आगाज हो गया है। 50 से ज़्यादा मंजिलें, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है 2025-26 के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब इतनी बड़ी इमारत के जरिए सऊदी अरब दुनिया से ट्रेड लाना चाहता है, क्योंकि सिर्फ ये जद्दा इकोनॉमिक सिटी ही 10 अरब डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ कॉर्पोरेट ऑफिस आएंगे, फैक्ट्रीज आएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर होंगी। दुनिया ट्रेड के लिए क्या कुछ करती है, कौन कौन से जतन नहीं करते, और एक हम है कि हमें गुज़िश्ता 10 सालों से सीपैक के तहत बार बार चाइना कह रहा है कि अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप कीजिए। पहले हमने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करने का कहा, वो हमसे नहीं हो पाए। फिर हमने उनको कम करके 4 कर दिया, तो उन 4 में से भी सिर्फ एक मुकम्मल हुआ है, जो कि फैसलाबाद में अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है। उसके बाद दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी उसका फेज 1 मुकम्मल होने के करीब है। तीसरा धाबे जी अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। तो देखिए, हमें चाइना मदद कर रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वो दे रहा है, लेकिन हम गैस, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी चीजें भी मुहैया करने के काबिल नहीं है। और दूसरी तरफ दुनिया के वो मालिक जिनके पास तेल गैस के अलावा कोई चीज नहीं है, और वो लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं। अब इस एक बिल्डिंग की मिसाल ले लीजिए। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के सबब बहुत सारे इश्यूज भी साथ लेकर आई है। हवा के सामने खड़े रहना, ना गिरना, जल्जलों में बचे रहना, इसके इश्यूज हैं। फिर 668 मंजिलें इसकी, और फिर उन मंजिलों तक मुसाफिरों को पहुंचाने के लिए तकरीबन 60 लिफ्टें, 5 तो डबल डेकर लिफ्टें जो ऊपर नीचे होती हैं, और एक ही टाइम पर वो 2 फ्लोर्स की सवारियां ले जा सकती हैं। और तो और सऊदी अरब में पानी की किल्लत के सबब इस बिल्डिंग में एसी के जरिए जो पानी निकलेगा, जो हर एसी से पानी निकलता है, उसके जरिए इस बिल्डिंग में जितनी भी कोई ग्रीन स्पेसेस होंगी, जो प्लांट्स लगे होंगे खूबसूरती के लिए, उन तमाम को वो पानी दिया जाएगा। वो पानी भी ज़ाया नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान एक दौर में दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का मुल्क हुआ करता था। कराची के अंदर मौजूद हबीब बैंक प्लाजा 1963 से लेकर 1968 तक जेर तामीर तो था, लेकिन उसी दौरान ये एशिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत थी। 331 फुट तवील ये इमारत पूरे एशिया के अंदर सबसे बुलंद थी। फिर 1968 से 1972 तक ये साउथ एशिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत रही, यानी कि इंडिया में इतनी बुलंद इमारत भी कोई नहीं थी। और ये वो दौर है जब सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और पूरे अरब कंट्रीज के अंदर 2 मंजिला इमारत होना भी बड़ी बात थी। जो वहाँ के शेख या हुक्मरानों की जो रेजिडेंस हुआ करती थी वो 2 मंजिला थी, वरना सारी इमारतें 2 मंजिला से कम हुआ करते थे। वो दौर और आज का दौर, सिर्फ फर्क है 60 सालों का। और हम कहाँ रह गए, वो मुल्क हमसे कहाँ आगे चले गए।
इसी के साथ साथ अरबों ने एक जगह पर मार खाई, वो थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर अरब ममालिक की बात करें तो जो प्योर अरब मुल्क हैं वो 19 हैं, और इनमें अगर 3 वो मुल्क भी शामिल कर लें जो कि फ्रेंच टेरिटरीज थी, किसी हद तक फ्रेंच बोली जाती है, किसी हद तक अरबी को भी बोल लेते हैं, वो 3 मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं जज़ायर पर मुश्तमिल। तो 22 टोटल मुल्कों पर मुश्तमिल एक अरब लीग बनी हुई है, जो किसी खास काम की नहीं, अपने मफादात के लिए तो हो। अब इस अरब लीग का मुकाबला अगर इसराइल से करें तो कोई मुकाबला नहीं है। ये हर लिहाज से तगड़े हैं सिवाय रिसर्च के मैदान में। अगर इन 22 मुल्कों की आबादी को डिस्कस करें तो इनकी आबादी है 46 करोड़। इनके मुकाबले में अगर इसराइल की आबादी लगाएं तो वो अभी 1 करोड़ भी मुकम्मल नहीं हुई, 98 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। चले हम उसको 1 करोड़ भी अगर ज्यूम कर लें तो इसराइल के मुकाबले में अरब ममालिक की आबादी 46 गुना बड़ी है, फिर भी अरब ममालिक मार खा रहे हैं। उसके बाद अगर जीडीपी की बात करें तो इन 42 मुल्कों की जीडीपी $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, 3000 अरब डॉलर्स। सिर्फ सऊदी अरब की जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इनके मुकाबले में इसराइल की जीडीपी $537 बिलियन की है, यानी कि 6 गुना बड़ी जीडीपी है इन ममालिक की। इनकी मईशत 6 गुना ज्यादा तगड़ी है इसराइल से। उसके बाद अगर एरिया वाइज बात करें तो एरिया का तो हिसाब ही कोई नहीं है, 6000 गुना बड़ा रकबा है अरब ममालिक के पास। इसराइल इस वक्त सिर्फ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, यूएन का जो नक्शा है 1967 के मुताबिक। तो उसने कब्जे किए हुए हैं, वो भी डाल लें तो 50,000 मुरब्बा किलोमीटर भी नहीं बनता, जबकि अरब ममालिक का जो एरिया है वो 13 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि तकरीबन 6000 गुना बड़ा एरिया है अरब ममालिक के पास। लेकिन फिर भी ये सारे अरब ममालिक मार खा रहे हैं इसराइल से और अपने एक फलस्तीनी अरब भाई को हेल्प करने में नाकाम है। क्यों? एक तो हमारे हुक्मरान बशमूल मुसलमान सारे और अरब मफाद परस्त हैं, दूसरा इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, और यही सबब है कि R&D में इन्वेस्ट ना करने के सबब हम इसराइल से असले के अंदर पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे हैं, IT के अंदर पीछे हैं, हर जदीद चीज में हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। पीछे होना तो दूर की बात है। अब इसराइल अपनी जीडीपी का 5.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। उसकी जीडीपी अगर $537 बिलियन की है तो सालाना $30 बिलियन वो रिसर्च पे खर्च करता है, जबकि हमारे अरब ममालिक 1% भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते। बहरीन जैसा अमीर मुल्क अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.1% खर्च करता है, और सबसे ज्यादा जो यूएई खर्च करता है 0.9% करता है। अगर अरब ममालिक अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% भी R&D पे खर्च करें तो वो $30 अरब बनता है, यानी कि जितने पैसे सिर्फ इसराइल खर्च कर रहा है उतना ही बराबर लाने के लिए खुद को 1% खर्च करना होगा अरब ममालिक को। तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरफ फोकस नहीं है। यही वजह है कि आज सारे अरब ममालिक मार खा रहे हैं। ये तो फलस्तीनियों का अल्लाह भला करे कि उन्होंने रेजिस्टेंस शो करवाई है, वो टक्कर देकर बैठे हुए इसराइल को, वरना कब का इसराइल फलस्तीन को खा चुका होता और फलस्तीनियों को बेदखल करके मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर मुतासरीन की तरह, मुहाजिरीन की तरह रखा होता। नाज़रीन, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिसर्च करनी होगी, डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क भी अपनी जीडीपी का 1% से भी कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, और यही वजह है कि हम लोग भी मेडिकल के शोबे के अंदर, टेक्नोलॉजी के शोबे के अंदर, गाड़ियों के शोबे के अंदर, हर शोबे में दुनिया की तरफ देख रहे होते हैं। अगर हम अपनी मईशत का 2% भी R&D पे खर्च करें तो ये खित्ता इतना ज़रखेज़ है कि हम इसराइल से भी आगे निकल सकते हैं, हम दुनिया के हर मुल्क से कम्पीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।